हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न के मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा प्रश्न में हमें कहा गया है संयोजकता प्राप्त करनी है किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। अर्थात संयोजकता प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं संयोजकता क्या होती है। संयोजकता का अर्थ है किसी भी तत्व द्वारा किसी भी तत्व द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु ग्रहण अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व की संयोजकता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु अपने या तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और अष्टक पूर्ण कर लेगा और वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। यहां पे हमें क्लोरीन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है और मैग्नीशियम दिया हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले हम क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बारे में हम बात करें तो वो होती है हमारे पास 17 और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से विन्यासित किया गया है वह हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं। 2 n की घात 2 और सबसे पहले k कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद l के अंदर जाएगा, फिर m के अंदर और फिर n के अंदर। तो सबसे पहले k कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 2 और 8 10 हो गए। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अर्थात m कक्ष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अष्टक पूर्ण करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 8 माइनस 7 अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन की जो संयोजकता कहलाएगी वह 1 कहलाएगी। संयोजकता 1। अब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर और सल्फर के बारे में हम बात करें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो होती है हमारे पास वो होती है 16। और इसमें भी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यासित होंगे? 2 n की घात 2 के आधार पर। सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? k के अंदर, फिर l के अंदर, फिर m के अंदर और फिर वापस से n के अंदर। तो k कक्ष के अंदर
हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 2 और 8 10 हो गए, अभी भी 16 अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी भी 8 माइनस 6 अर्थात 2 और 2 ही सल्फर की संयोजकता हो जाएगी। और इसके अलावा हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम, जिसको mg द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक हो जाएगा हमारे पास 12। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी किस तरीके से विन्यासित होंगे? 2 n की घात 2 के आधार पर। वही पहला इलेक्ट्रॉन k कक्ष में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन l में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन m में जाएगा। पहले में हमारे पास 2 चले जाएंगे k कक्ष में, l में हमारे पास वही 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 2 और 8 कितने हो गए? 10। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और यह मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्योंकि इससे पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात यहां पे जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि परमाणु संख्या के आधार पर हम किस तरीके से तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।